हिंद, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ आपके लिए ऐसे चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पेपर में सीधे सीधे छपेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या फिर होमगार्ड या यूपी पुलिस कांस्टेबल, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। बताइए आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। आपसे पूछा है कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले पेपर के लिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी की वाव। रानी की वाव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ रानी की वाव का चित्र छपा होता है। यह गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक ऐतिहासिक बावड़ी है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिला है। चलिए सारी नोटों को रिवीजन कर लेते हैं एक साथ। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, जो कि कोणार्क उड़ीसा में है। 20 रुपए के नोट पर एलोरा गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, इसका चित्र अंकित है। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ का चित्र अंकित है, जो कि कर्नाटक में है। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है, जो कि गुजरात में है। 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप चित्र अंकित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला का चित्र अंकित है, जो कि दिल्ली में है। और 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 कब, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में जन स्वास्थ्य की देखरेख और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानकों का निर्धारण करना है। WHO का संविधान 26 जुलाई 1946 को अपनाया गया था और 61 देशों ने इसे हस्ताक्षरित किया था इसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1911 कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गीत गाया गया था। यह गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। बाद में इसे भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। 1907 का सूरत अधिवेशन जो दिया है, 1907 का सूरत अधिवेशन कांग्रेस का गरम दल और नरम दल विभाजन हुआ। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता रहा। और 1917 का कोलकाता अधिवेशन एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। इस कदम को विमुद्रीकरण कहा गया था। इसका उद्देश्य था काले धन पर रोक लगाना, जाली नोटों पर नियंत्रण, आतंकवाद की फंडिंग रोकना, कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इस घोषणा के बाद 2000 का नया नोट प्रचलन में लाया गया। पुराने 500 और 1000 के नोटों को 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों में जमा करने की अनुमति दी गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया। ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब इनकी संख्या 6 है। इन अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से
किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमा सड़क संगठन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। बीआरओ का मुख्य कार्य सीमावर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण, रखरखाव और बर्फ की सफाई करना है। विशेष रूप से लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई और सड़क मार्ग सुचारू रखना बीआरओ की जिम्मेदारी है। बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? आपसे पूछा कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को की गई थी। यह राज्य तेलुगु भाषी लोगों के लिए मद्रास राज्य से अलग कर बनाया गया था। इसकी मांग पोट्टी श्री रामुलु द्वारा लंबे अनशन के माध्यम से उठाई गई थी, जिनके मृत्यु के बाद सरकार को तेलुगु भाषी राज्य की मांग स्वीकार करनी पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या है? आपसे पूछा कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन सी, रोम इटली में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य भुखमरी मिटाना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। FAO का मुख्यालय इटली के रोम शहर में स्थित है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों। लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? आपसे पूछा है कि क्लेमेंट इटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने किसके सदस्य के रूप में भारत आए थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लेमेंट इटली ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे और बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। वह भारत 1942 में क्रिप्स मिशन के सदस्य के रूप में आए थे। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा करना, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने ही 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि ब्रिटेन 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? आपसे पूछा है कि बिम्स्टेक संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। हिंदी में कहें तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जोड़ता है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में। सदस्य देश 7 इसके सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जावा ट्रेंच निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? आपसे पूछा है कि जावा ट्रेंच निम्नलिखित में से कौन से महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जावा ट्रेंच को सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। यह हिंद महासागर में स्थित है और इस महासागर का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसकी गहराई लगभग 7258 मीटर यानी कि 23,812 फीट है। यह ट्रेंच इंडोनेशिया के पास स्थित है, विशेषकर जावा और सुमात्रा द्वीपों के आसपास। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों। लिखता है अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मार्च को। 3 मार्च इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन को मनाने का उद्देश्य है वन्यजीवों और वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना।
चलिए बात ये हुई मार्च माह की। चलिए मार्च माह को रिपीट कर लेते हैं। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस और गौरैया संरक्षण दिवस मनाते हैं, 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व कप्ता दिवस भी मनाया जाता है, 22 मार्च इंपॉर्टेंट डे है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मृति में, 24 मार्च टीबी यानी कि क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, 27 मार्च को रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। आपसे पूछा कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सेबी। सेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में शेयर बाजार और पूंजी बाजार के नियमन के लिए केंद्रीय नियामक संस्था। सेबी से जुड़े चलिए इंपॉर्टेंट बता दो, सेबी की स्थापना कब हुई, तो सेबी की स्थापना जो हुई वह हुई 12 अप्रैल 1988 को। 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1988 को सेबी को संवैधानिक दर्जा मिला 1992 में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। सेबी का उद्देश्य क्या है, तो पूंजी बाजार को रेगुलेट करना और निवेशकों की सुरक्षा करना। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो है तुहिन कांत पांडे। अब आप लोग बताइए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, यह आपके लिए असाइनमेंट है, बताइएगा, इसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था। आपसे पूछा कि प्रथम फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकेगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन है उरुग्वे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहला फीफा पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप वर्ष 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। इस टूर्नामेंट का आयोजन फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा किया गया था। कुल 13 देशों ने भाग लिया था। उरुग्वे ने ही पहला विश्व कप जीता था और वह मेजबान देश भी था। फाइनल में उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराया था। फीफा की बात करें तो फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तिथियां जो हैं 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक होगा। टीमें पहली बार 48 टीमें शामिल होंगी, पहले से 32 टीमें थी। फाइनल स्थान जो है वह न्यू जर्सी 19 जुलाई 2026 को। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संसद में जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर किस विधेयक के द्वारा तहत लाया गया था। आपसे पूछा कि संसद में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस विधेयक के तहत लाया गया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया था। इसे लोकसभा में 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जब इसे पारित किया गया तो अधिनियम बना, तो इसका क्रम 101वां संशोधन बना। जीएसटी की बात हो रही तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्री करते हैं। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था, WWW का आविष्कार किया था, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने की थी। चलिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमिन्सन ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन है। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन, तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक हैं। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन हैं। तो ये सब पॉइंट जो बताए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपालों का प्रावधान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 153। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या राज्यपाल के पद की स्थापना करता है जो राज्य में राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद
124 अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 126 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका देने की शक्ति है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान है। इसमें चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था। आपसे पूछा है कि जो मूल भारतीय संविधान है उसको हस्तलिखित किसने किया था, यह आपसे पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से सुंदर कैलीग्राफी में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था। उन्होंने इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया, बल्कि उन्होंने केवल इतना अनुरोध किया था कि दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर उनके दादा का नाम लिखा जाए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के सुंदर हस्तलिखित कैलीग्राफर है। रायजादा नंदलाल बोस की बात करें तो संविधान की कलात्मक सजावट के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 69वां संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही संशोधन के द्वारा दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मुख्यमंत्री का प्रावधान भी किया गया। दिल्ली अब केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी विशेष दर्जा प्राप्त है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाता है। दिल्ली में चुनी हुई विधानसभा होती है, लेकिन कुछ विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है, जैसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। आपसे पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था। बताइए राइट आंसर इसका क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अलास्का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अलास्का मूल रूप से रूस का हिस्सा था। रूस ने इसे 1867 में, कब तो 1867 में अमेरिका को $7.2 मिलियन में बेच दिया था। यह समझौता अलास्का परचेज के नाम से जाना जाता है। 3 जनवरी 1959 को अलास्का आधिकारिक रूप से अमेरिका का 49वां राज्य बना। बाकी विकल्पों की बात करें तो हुआई अमेरिका का 50वां राज्य 1959 में, नेवाडा अमेरिका का 36वां राज्य और कैलिफोर्निया अमेरिका का 31वां राज्य 1850 में। तो ये थे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। आपसे पूछा है कि 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।